नमाज हो गया, नमाज नहीं 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 हो ये वीडियो देखकर पता चलता है कि मुसलमानों के साथ उस दौर में क्या मजालिम होते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान बनाने का सोचा और पाकिस्तान बनाया। सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। ये अल्लामा इकबाल के दिल की आवाज़ है और इन आशार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लामा इकबाल को कितनी मोहब्बत होगी हिंदुस्तान से, मगर वहाँ के कट्टर हिंदुओं ने उन्हें कबूल ही नहीं किया और वो हमेशा देशद्रोही गद्दार 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 ही रहे। आज के दौर में भी मुसलमान वहां पर अपने आप को पक्का देशभक्त साबित करने के लिए जाने क्या क्या करते हैं। सलमान खान वो गाते हुए नजर आते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, किस्सा सुनाते हैं कि मैं जवानों में 8 से 9 दिन रहा। मैं लेह में लैंड हुआ हूं सर, मैं लेह में लैंड हुआ हूं और वहां से लेके श्रीनगर तक जो सड़क जाती है, फॉर 8 days आई वॉज ऑन द रोड और मैं हर रेजिमेंट से मिला हूं। मैं एसएम राइफल से मिला हूं, राजपूताना राइफल से मिला हूं, लद्दाख स्काउट से मिला हूं। जितने मतलब अभी तो सारे रेजिमेंट्स के मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन जितने रेजिमेंट्स थे उस 8 दिनों में मैं सिर्फ जवानों से मिला हूं और मैंने उनकी हौसला अफजाई मैं करने गया था कि आपने युद्ध हमारे लिए जीता है, आपने हमारी हिफाजत की है, मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ये मैंने किया है। कभी अदनान समी अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए मुसीबत में पड़े हुए होते हैं। अब देखिए, कोई भी इंसान वहाँ पर थोड़ा सा पॉपुलर होता है और अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है वो एक्सरसाइज करना चाहता है तो वो उसको उड़ा देते हैं। और शाहरुख खान तो अपनी देशभक्ति साबित कर करके तंग आ चुके हैं। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत ऐसा आता है, मेरे को रोना आता है कि मैं बार बार ये बताऊं कि मैं देशवासी और देशभक्त हूं, क्योंकि मैं हूं और मुझसे ज्यादा हम सभी हैं एक्चुअली। इसमें हम दोनों को किसी को कम्पीट भी करने की जरूरत नहीं। सो मैन हैव टू रीड दो स्टेटमेंट्स एंड समटाइम्स मैं इसलिए ही क्लैरिफाई नहीं करता। मैं आपके प्रोग्राम पे इसलिए करूंगा क्योंकि आप मुझे जानते हैं और हम एक दूसरे से मिल चुके हैं सालों से। सो आई कैन ट्रस्ट कि ये वैसा ही जाएगा जैसा मैंने सोचा है। बट आई गेट वेरी सैड समटाइम्स कि क्यों मुझको मौका दर मौका ये समझाने की जरूरत है कि मैं कितना देशभक्त हूं। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिसने हिंदुस्तान का सर बुलंद किया, हिंदुस्तान को एटमी ताकत बनाया, वो भी। और जहां तक एपीजे अब्दुल कलाम की बात है, एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। कट्टर हिंदुओं ने आज तक उन्हें तस्लीम नहीं किया। और जहां तक एपीजे अब्दुल कलाम की बात है, एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत घातक हैं। दुनिया ऐसे लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी खासियत, और ना ही वो ऐसा डॉक्टर था। डॉक्टर ने कहीं पीएचडी थोड़ी की थी, उसे तो डॉक्टर की उपाधि भी मानद दी गई थी, उसकी कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी। बाकी सच तो यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान आम जिहादी से हजारों गुना ज्यादा घातक होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे गद्दार, ये तो हम हिंदू कमजोर कौम है, हम सच को स्वीकार भी नहीं करना चाहते। कह तो सकते ही नहीं है, लेकिन दूसरा बोला तो उसे स्वीकार भी नहीं करना चाहते। वरना एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। सूफिया कुरैशी
पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के बावजूद, ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद देशद्रोही गद्दार गद्दार गद्दार। सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहने पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने रोते हुए कहा, जब देश सो रहा होता तो हम देश की सेवा करते हैं। सोफिया मैम भारतीय सेना की सिग्नल कोर की वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को नेतृत्व किया, आतंकवादियों के नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया। इस दो कौड़ी के नेता को सोफिया कुरैशी को आतंकवाद की बहन कहने का औकात कैसे हो गए? मौलाना हजरात हैं, कभी सर पे तिरंगा बांध के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए। वहां के मुसलमान झंडे उठाए उठाए फिरते हैं और देशभक्ति साबित करने के लिए। तो हमारे लोगों को क्यों मार के गया? वो हमारे अपने नहीं थे क्या? हमारे नहीं थे वो, हमारे भी भाई थे वो हैं। जब हमारे हिंदुस्तान का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो हमारे भाइयों को क्यों मार के गए वो? तो अब हम कैसे छोड़ देंगे भाई साहब? पाकिस्तान के दाढ़ी वालों, शाहिद अफरीदी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सुन लो, भारत का मुसलमान तुम्हें आगाह कर रहा है, ये मुनीर तुम्हें मरवा देगा। ये मुनीर ही असली आतंकवादी है, ये संगठन से पैसा खाता है। मगर मुसलमान वहां के जलते तवे पर भी बैठ जाए ना, उसके बावजूद भी देशद्रोही गद्दार 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 ही रहेंगे। अगर ऐसी बात ना होती तो अल्लामा इकबाल, जो बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले थे, क्योंकि जो बंदा जहाँ पे पैदा होता है, जहाँ पे उसका रहन सहन होता है, उस माहौल से वो मानूस होता है, उन पर क्या गुजरी होगी जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए होंगे, खून के आंसू रोते हुए वहां से अपना घर, अपने सारी ज़मीनें छोड़ के यहाँ पर आए। खान लियाकत अली खान, जूनागढ़ के मालिक, अरबों खरबों की जायदाद छोड़कर जब उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ा होगा तो कैसी क़यामत उन पर टूटी होगी और खून के आंसू रोते हुए पाकिस्तान आए होंगे। मगर ये कट्टा हिंदू आज भी मुसलमानों के दुश्मन हैं और दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है और दुश्मन रहेंगे। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, बॉलीवुड उनसे करोड़ों अरबों रुपए कमाता है, उसके बावजूद वो अपनी देशभक्ति साबित करने में नाकाम रहते हैं। वहां के मुसलमान एक्स मुस्लिम बन के घूमते हैं। व्हाट डू यू मीन एक्स मुस्लिम? अगर कोई भी हिंदू मुसलमान होता है, कोई क्रिश्चियन मुसलमान होता है, हम सबसे पहले उसका इस्लाम नाम चेंज करवाता है। मोहम्मद अली किला, कोई उसका नाम नहीं जानता। हमारे क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ क्रिश्चियन से मुसलमान हुए, कोई उनका नाम पिछला नहीं जानता, सब उनको मोहम्मद यूसुफ से जानते हैं। क्या हिंदू धर्म इतना नाकिस है कि इन लोगों को अभी तक नाम ही नहीं दे सका? या हिंदुओं का काम ही फतूर फैलाना है? या उनको टीआरपी इसी वजह से मिलती है कि वो जहां जाते हैं उनको संविधान इस वजह से मिलता है? वो हिंदू अगर अपने आप को जाहिर करेंगे तो कौन उनको लिफ्ट कराएगा? सारे जूते ही मारेंगे ना। इसीलिए वो अपने आप को एक्स मुस्लिम, आलम खान, सलीम वास्तिक और फलाना 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 बन के घूम रहे होते हैं। या तो हिंदू धर्म नाकिस है। अगर हिंदू धर्म नाकिस नहीं है तो सबसे पहले इन लोगों के नाम चेंज करवाए जाए और इन्हें शनाख्त हिंदुओं वाली दी जाए। नाजिया इलाई एक्स मुस्लिम, व्हाट डू यू मीन एक्स मुस्लिम? मुसलमानों में एक्स मुस्लिम का कोई वजूद नहीं है। हमारे इस्लाम में 3 तबके हैं, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक मुनाफिक। तो ये जितने भी एक्स मुस्लिम है ये मुनाफिकों में शामिल होते हैं। मस्जिद ज़र्रार नबी करीम के दौर में तोड़ दी गई, नबी पाक ने खुद उसको तोड़वा दिया, क्योंकि वो मस्जिद मुनाफिकीन ने बनाई थी। वो अपने आप को मुनाफिक जो है वो मुसलमान जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि हम इस्लाम ले आए, एक्चुअल वो हिंदू ही थे। और ये जो लोग कहते हैं ना कि 1400 साल पहले सारे सनातनी में धर्म था, इसी तरह से कोई एक बात होती है। तो सनातनी धर्म था या ना था? जब नबी करीम ने 360 बुत तोड़ दिए
उसके बाद हमारी पिछली जिंदगी क्या थी क्या नहीं थी, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हम मुस्लिम हैं और मुसलमान हैं और मुसलमान ही रहेंगे। ये हिंदुस्तान के मुसलमान नाकिस मुसलमान हैं जो अपने आप को कहते हैं हम सनातनी मुसलमान। सनातनी मुसलमान कोई नहीं है। कुरान के मुताबिक आप लोग मुनाफिक 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 हो। तो लिहाजा वहां के मुसलमान जलते तवे पर भी बैठ जाए ना, उसके बावजूद भी देशद्रोही गद्दार 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 ही रहेंगे। वो इस्लाम को ऊपर रखते हैं या संविधान को ऊपर रखते हैं? नहीं, ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाए, ये सवाल अमित शाह से क्यों नहीं पूछा जाता? आपको मुसलमान दिख गया, बोलो। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप जिस प्रिमाइस से आते हैं, आपके दिल में बात क्यों पैदा होती है कि मुसलमान से पूछा जाए कि वतन के तुम वफादार हो या नहीं हो? क्या आप ये सवाल करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद से? क्या आप सवाल करेंगे अल्लामा फजल खैराबादी से? क्या आप सवाल करेंगे जौहर बरदरान से? क्या उन उलमाओं से सवाल करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया था? ये क्या बात है? बोलिए, 75 साल की आजादी मना रहे हैं, मगर आपके दिल में अभी भी एक कीड़ा है कि मुसलमान वफादार है या नहीं है। मैंने भारत के संविधान के ऊपर अल्लाह के नाम पर ओथ लिया है। अब इससे बढ़कर अब मुझे आपसे वफादारी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि देश में मुझे अपने मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। मुझे देश के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, इस सरजमीन पर रहूंगा, जब अल्लाह की तरफ से वक्त आएगा तो इसी जमीन में चला जाऊंगा। अब इसके बावजूद भी अगर आप मुझसे पूछा जाएंगे कि ये सवाल है, क्या सवाल है? ये तो गलत सवाल है। आपका ये सवाल उठता ही नहीं चाहिए, प्रेमाइस से गलत है इसका। संविधान पर आपका अकीदा है, संविधान को आप सबसे ऊपर रखते हैं? बिल्कुल, संविधान से देश चलेगा ना। संविधान से देश चलेगा। तो संविधान में आर्टिकल 44 के संदर्भ में आपका क्या ख्याल है? संविधान में शराबबंदी पर आपका क्या पोजीशन है? आप लोग 6:30 बजे के बाद पीते हैं, टून हो जाते हैं, इसलिए आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं करते। बताइए क्यों नहीं करते आप? संविधान में इस बात का जिक्र है कि भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आज देश की 55% वेल्थ 5% लोगों के पास है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भूल गए आप। अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र देश ने किया था। 1947 के बाद हमने कहा था कि वी विल इरेडिकेट पॉवर्टी। आज सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि भाइयों बहनों अब 23 से 21 साल कर दिए, खुश हो जाओ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये चीजें भी हैं। आप 44 की बात करते हैं तो बताइए 44 में आप क्या करना चाहेंगे? गोवा में अगर एक हिंदू भाई और उसकी वाइफ को मेल औलाद नहीं होती है तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या आप जाकर हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि हमने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम, नागालैंड को, उन स्टेट्स को उनका कल्चरल राइट प्रोटेक्शन का संविधान में इख्तियार दिया। चलिए करके देखिए क्या तमाशा होता है वहां पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। इस देश की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है। और याद रखिए कि असदुद्दीन ओवैसी को बहसत मुसलमान आर्टिकल 29 का जो फंडामेंटल राइट है, मुझे राइट टू कल्चर का प्रोटेक्शन है, मुझे उस पर आप कैसा छीन सकते हैं मुझसे? आप आर्टिकल 29 मुझसे आप नहीं, मेरा सवाल आप दूसरी तरफ ले गए। दोनों ही बार जब मैंने आपसे बात पूछी, मेरा ना मंतव्य था आपसे जब मैंने ये पूछा कि आप इस्लाम को या संविधान को किसको ऊपर रखते हैं, मैंने बहुत पर्पस के साथ वो सवाल किया था, लेकिन आप दूसरी तरफ ले गए। दूसरे जब मैंने आपसे आर्टिकल 44 पूछा, मैं खेत की बात कर रहा हूं, आप खलिहान की बात करने लगते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आर्टिकल 44 के संदर्भ में, आप तुरंत उसको दूसरी तरफ, आप 6 बजे के बाद शराब पीना तुम किसके संदर्भ में कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप परमिट कीजिए, मैं जानना चाह रहा हूं। इस देश में एक सेकंड, इस देश में एक बाप है, उसके 4 लड़कियां हैं। एक की शादी ईसाई से होती है, एक की शादी मुस्लिम से होती है, एक की शादी पारसी से होती है, एक की शादी हिंदू से होती है जी। वो अपनी चारों बेटियों के लिए बराबर अधिकार चाहता है। वो बाप, उस बाप की क्या गलती है सर, बताइए आप। अरे कौन रोक रहा है आपको? दीजिए ना। यही तो है 44 सर। अरे सर यही तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड सर। एक मिनट सुनिए। उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड में क्या हमारी हिंदू बेटियों को हिस्सा मिल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करके दे दिया कि एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा मिलना चाहिए? दीजिए ना। और ये कौन रोक रहा है आपको? करिए ना आप। अच्छा एक बात बताइए, राइट टू विल आप निकाल देंगे क्या? करिए, निकालिए, राइट टू विल निकालिए। क्या कानून की बात कर रहे हैं आप? विल से सब कर दे सकते, निकालिए, राइट टू विल निकालिए। आप राइट टू विल नहीं निकालेंगे। आपको लगता है कि ये मुसलमान, अरे छोड़िए ना। आप लोग समझे नहीं समझे?
समझ जाओगे।